जो टॉपिक चलेगा वो केमिकल मेथड के द्वारा स्ट्रेंथ मेजरमेंट के बारे में, और उसको में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होता है, क्लियर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी, क्योंकि ये पूरे इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी जान नहीं छोड़ने वाला है, ये हमेशा पीछा करते रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मोलैरिटी क्या है, ठीक। अगर देखते हैं मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी बोला जाता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, उसको मोलैरिटी बोलते हैं, क्लियर। इसको डेफिनेशन देखिए, तो डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in per liter of सॉल्यूशन का पर लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट को, उसको क्या बोला जाता है, मोलैरिटी बोला जाता है, क्लियर। तब यहाँ पे एक टर्म है। अब देखिए मोलैरिटी को रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म्स जुड़ा हुआ है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम टर्म्स जुड़ा हुआ। अब वॉल्यूम टर्म्स जुड़ा हुआ है, इट मींस व्हाट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तब थर्ड पॉइंट, मोलैरिटी कंटेन्स वॉल्यूम टर्म्स कंटेन करता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा मोलैरिटी टर्म, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला पे आते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है। तो मोलैरिटी, यहाँ मोलैरिटी की बात करते हैं, तब क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, लीटर पर लीटर में। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हुआ, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। इसको आगे लिखते हैं पूरा डिटेल में, एक एक फॉर्मूला। यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, इन लीटर में। और सॉल्यूट को अगर Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, Na बाय वॉल्यूम, किस चीज में, लीटर में। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में। अब इसको लीटर से हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तब क्या हो जाएगा, Na into 1000, क्लियर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इस चीज में ml में, तो ml में रहेगा तो 1000 से डिवाइड देंगे तभी ऊपर चला जाएगा, ठीक। तब ये फार्मूला हुआ। इसको और आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, एमोल को हम लोग लिखते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे Na है, Na रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो Na को क्या लिखा जा सकता है, WA बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम किस चीज का, सॉल्यूशन का, किस चीज में, ml में, और यहाँ पे क्या होगा 1000 होगा, क्या होगा 1000। तो ये क्या हुआ, मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, मोलरिटी इज इक्वल टू हुआ WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml। ये मोलरिटी का क्या हो गया, ये मोलरिटी का डेफिनेशन हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखा रहा है। अगर इसका SI यूनिट देखते हैं, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो मोल पर लीटर होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर। तब इसको क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर का इनवर्स लिख सकते हैं। ये हमारा SI यूनिट होता है, किसका, SI यूनिट होता है मोलरिटी का, क्लियर। इसको लिखें। अब इसको डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। सारा चीज में इसको कन्वर्ट करेंगे। तब यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू आया WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, क्लियर। Na रिप्रेजेंट कर रहा है मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ। पहले ये दोनों को टर्म्स में देखेंगे, क्लियर, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, WA डिवाइडेड बाई MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml में होगा इंटू 1000 होगा यहाँ, क्लियर। अब बताइए कि वेट बाई वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है, वेट बाई वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, डेंसिटी। तो ये दोनों टर्म्स को आप अलग छाटोगे ना, ये दोनों टर्म्स को अलग आप छाट दो, ठीक। तो वेट बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। इसलिए यहां पे क्या लिखाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। ये आपका फार्मूला होता है, इसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में ये फार्मूला होता है, क्लियर। अब देखते हैं किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखते हैं। तब यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, किस चीज में, ml में, राइट। अब 1000 को हम लोग 100 इंटू 10 भी लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तब क्या होगा, WA इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तब परसेंटेज स्ट्रेंथ का फार्मूला आप जानते होंगे, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म्स में, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए
वेट ऑफ सॉल्यूट ए है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए है, 100 यहाँ है, तो ए तीनों का अगर कॉमन ले लें बताइए, तब ये परसेंटेज स्ट्रेंथ हो गया। तब यहां से क्या लिखा जा सकता है, इसलिए देयरफॉर मोलरिटी इज इक्वल टू कितना होगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। ऑलराइट, इसको लिखिए। और थर्ड जो है, मोलरिटी को हम लोग मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखेंगे। मोलरिटी को मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कोई मोल है, मोल में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, मिली मोल निकलता है। तो मोल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलता है, मिली मोल। जैसे केजी में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, ग्राम मिलता है। ठीक, तो मोल यहाँ पे क्या हुआ कि मोल है लार्जर यूनिट और मिली मोल क्या है, स्मॉलर यूनिट। मोल क्या है, लार्जर यूनिट है, और ये क्या है, स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है मिली मोल। क्लियर। तब यहां से फार्मूला जो आया निकल करके, फार्मूला आया एक कि मिली मोल, तो मिली मोल इज इक्वल टू मोल इंटू कितना, मोल में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से, तब मिली मोल आता है। तब क्या आता है, मिली मोल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि 5 मोल है, कितना मोल है, 5 मोल दिया हो, तब यहाँ पे 5 मोल में कितना से मल्टीप्लाई करो, 1000 से, तब कितना हो जाएगा, 5000 मिली मोल हो जाएगा। समझे, देयरफॉर 5 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 मिली मोल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर 0.2 मोल है तब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तब कितना हो जाएगा, 200 मिली मोल हो जाएगा, 200 मिली मोल। देयरफॉर 0.2 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मिली मोल होगा। क्लियर। तो मिली मोल क्या है, मिली मोल इज इक्वल टू मोल इंटू 1000 होता है। समझे, इसको लिखिए। आगे का टॉपिक बताओ कि मिली मोल इंटू 1000 होता है। क्लियर। मिली मोल इज इक्वल टू क्या आ रहा था, मिली मोल इज इक्वल टू, मोल में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1000 से, ठीक, तब मिली मोल निकल रहा था। एक चीज और देखते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल, नंबर ऑफ मोल यानी Na डिवाइडेड बाई, और क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इंटू 100। ये 1000 लीटर रहता तब नहीं देते 1000। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन लीटर तो यहाँ है नहीं, ml में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Na इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, ml में। क्लियर। तो Na इंटू 1000 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं तो कंपेयर करने पे फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे
तो ऑन कंपेयरिंग, या क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग को मोलरिटी निकलेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट में मिलीमोल इक्वल टू इतना दिया हुआ है और सेकेंड में इतना, तो मोल इंटू 1000 बराबर क्या लिख सकते हैं, मिलीमोल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मिली मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। ये हमारा फाइनल निष्कर्ष निकल के आया कि मिली मोल जो होता है, मिली मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल ml में होता है। कॉन्सेप्ट है, इसको में हम लोग देखेंगे मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, डेसी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, सेंटी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, मिली मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा डेसी मोलर, अब डेसी मोलर का मीनिंग समझना पड़ेगा। क्लियर। तब देखिए, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन 1m सॉल्यूशन, तो इस तरीके से देगा तो 1m सॉल्यूशन कहने का मतलब ए मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन इट मीन्स कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। इस तरीके से m/2 रहेगा तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, m/2 सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा, तब इसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ मोल होगा, हाफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर, 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली m/10 रहेगा तो m/10 सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन। और क्या हो जाएगा, 1/10 मोल होगा, 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिमिलरली अगर आगे देखते हैं, m/10 की जगह m/100 करें तो ये सेंटीमोलर होगा, सेंटीमोलर सॉल्यूशन होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/100 मोल प्रेजेंट रहेगा ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिजोल्विंग 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली m/1000 रहे सॉल्यूशन रहे, m/1000 सॉल्यूशन रहेगा, तब क्या हो जाएगा, ये मिली मोलर सॉल्यूशन ही कहलाएगा। क्लियर। यानी 1/1000 मोल रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी, तो एक सेमी मोलर होता है, डेसी मोलर होता है, सेंटी मोलर होता है और मिली मोलर होता है। क्लियर। इसको लिखिए और आगे जो मैं बताता हूं 1 या 2 प्रॉब्लम करना है जिसको मैं मोलरिटी फाइंड आउट करने कह रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलरिटी निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 का मोलरिटी निकालने कह रहा है, जिसको मैं मोलरिटी CaCO3 का वेट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, और कितना एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट है 200 ml में। तब यहां से सॉल्यूशन देखते हैं, बताओ CaCO3 कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम ये गिवन। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया हुआ, ml में
कितना 200 ml दिया हुआ है, राइट। एक गिवन है, ये तो गिवन हो गया, ठीक। ऑल्सो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? तो कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ये 3 इंटू 16 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तब मोलरिटी निकालते हैं। देयरफॉर मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा बोलो? W A की जगह पे यहाँ तो CaCO3 है, डिवाइडेड बाई एम किसका? मोलिकुलर वेट किसका? CaCO3। वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम, 1000 और एम्स मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 100 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 200। तो कितना हो जाएगा? 5 मोलरिटी। मोलरिटी कितना आ जाएगा? 5 आएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोग के लिए क्वेश्चन अटैच कर दे रहा हूं मैं, जो कि बनाना है, ठीक। और कल जो टॉपिक चलेगा नॉर्मलिटी चलेगा।